नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कांग्रेस पार्टी ने रोके देश के विकास के 2 महत्वपूर्ण बिल। देश की जनता इसके लिए कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करेगी माफ, कहा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने। 5 और 6 जून को 2 केंद्रीय नेताओं का होगा हिमाचल का दौरा। सुंदरनगर के साथ अन्य 2 स्थानों पर करेंगे जनसभाएं। पंचायत चौकीदार यूनियन इंटक जिला मंडी का धरना प्रदर्शन जारी। 10 अन्य मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। और चैम्बर लीक होने की वजह से दुकानदार परेशान, जल्द कर दिया जाएगा समस्या का समाधान, कहा कनिष्ठ अभियंता ने। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दलों पर देश के 2 महत्वपूर्ण बिल पास को करने में सहयोग न देने का आरोप लगाया है। यह आरोप उन्होंने वीरवार को सर्किट हाउस मंडी में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान लगाया। सर्किट हाउस मंडी में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल और जीएसटी बिल के पास न होने के कारण आज देश पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश बाकी देशों की तर्ज पर निर्यात करने वाला देश बनाने ही वाले थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इन 2 बिलों को पास न करवाने की ठानी और आज नतीजा यह निकला है कि इसके कारण देश पिछड़ने के कगार पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इन कार्यों को देश की जनता भली भांति देख रही है और इसके लिए जनता कभी कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करने वाली है। जो काम ऐसे थे, जो बिल ऐसे पार्लियामेंट में पास होने थे जिससे देश की विकास की गति आगे बढ़नी थी। भारत चाइना की तरह निर्यात करने वाला देश बनने वाला था अगर ये भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस पार्टी ने, इस यूपीए गठबंधन ने पास होने नहीं दिया, किसानों के हितचिंतक बने, किसानों से धोखा किया। और जिस तरह भारत विश्व के नक्शे पर, जहां हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, हमारे डॉक्टर पूरे दुनिया में अपना लोहा मना रहे हैं, अगर भारत चाइना की तरह जो छोटी छोटी वस्तुएं आज पूरे चाइना, पूरे विश्व की मार्केट में छाया है, माननीय प्रधानमंत्री चाहते थे कि ऐसा भारत भी निर्यात करने में अग्रणी भूमिका निभाए, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने, इस यूपीए गठबंधन ने भूमि अधिग्रहण बिल पास होने नहीं दिया। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि जीएसटी बिल को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने नकारात्मक रवैया अपनाए रखा और इस बिल को भी संसद में पास नहीं होने दिया। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि आज केंद्र सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर नजर आ रही हैं और देश की जनता केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सहयोग के बिना भी भारत सरकार देश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और देश आज उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस काम के लिए कांग्रेस को कभी देश माफ करने वाला नहीं है। जीएसटी बिल, आज महंगाई बढ़ी है, हर राज्य अपनी तरह टैक्स लगाता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री चाहते थे, माननीय वित्त मंत्री चाहते थे कि बिल पास हो ताकि महंगाई कम हो। इन 2 साल के अरसे में ये बिल पास नहीं हो पाया। इन 2 बिल पास ना होने के कारण आज देश पिछड़ा है। लेकिन फिर भी बधाई दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने इन 2 वर्षों के, उनकी पूरी टीम ने इन 2 वर्षों में जनहित की योजनाओं को पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में इन बिलों को पास करके आज वो योजना धरातल पर दिखने लगी है। पूरे विश्व में आज भारत का नाम आगे बढ़ा है। हर देश आज भारत से मैत्री करना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का देश भर में सुपड़ा साफ हो रहा है और देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। सांसद ने कहा कि संसद में सहयोग न देकर कांग्रेस ने जता दिया है कि उन्हें देश के विकास की कोई परवाह नहीं है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक डीडी ठाकुर, जिला भाजपा अध्यक्ष रणवीर सिंह, महामंत्री चेतराम, मंडला अध्यक्ष दीपक गुलेरिया और पूर्व मंडला अध्यक्ष चेतन शर्मा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। केंद्रीय
भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 5 जून को सुंदरनगर आएंगे और जवाहर पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी भाजपा संगठनात्मक जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में दी। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 5 जून और 6 जून को प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके अंतर्गत 5 जून को दोपहर 12 बजे सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा संगठनात्मक जिला सुंदरनगर के जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि पार्टी स्तर पर इसकी सूचना आ चुकी है और पार्टी की ओर से इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने कहा कि दोनों केंद्रीय मंत्री के सुंदरनगर दौरे की तैयारियों को 27 मई को एक विशेष बैठक रखी गई है, जिसमें पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और प्रभारी जयराम ठाकुर और मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा विशेष रूप से शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बैठक में जिला भर के समस्त नेता भी हिस्सा लेंगे और कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्री इस दौरान शिलान्यास उद्घाटन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं पहुंची है। वहीं राकेश जम्वाल ने दावा किया है कि दोनों केंद्रीय मंत्री प्रदेश के लिए कोई बड़ी सौगात भी प्रदान कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी 5 जून को मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 जून को 12 बजे दोनों केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन हमें मिलेगा और एक विशाल जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। राकेश जम्वाल ने जानकारी दी है कि केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के लिए एक साथ 17 राष्ट्रीय राजमार्ग देकर एक बहुत बड़ा तोहफा प्रदेश को दिया है और आजादी के बाद प्रदेश के लिए ऐसा पहली बार हुआ है कितने NH एक साथ स्वीकृत हुए हों। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदेश के लिए एम्स जैसा बड़ा संस्थान लाकर प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आजादी के बाद ये पहला ऐसा अवसर है कि दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार बनी है जो देश की जनता के लिए, आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रही है। आज़ादी के बाद शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई केंद्रीय मंत्री आए और एक ही दौरे में 17 नेशनल हाईवे किसी एक प्रदेश को मंजूर करे, ये पहली बार हुआ है। और नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने एम्स जैसा बहुत बड़ा संस्थान हिमाचल प्रदेश के लिए दिया। ये हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से ये तोहफे हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं और 5 तारीख को और भी अन्य घोषणाएं हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे इस प्रदेश के लिए करने वाले हैं। आपको बता दें कि दोनों केंद्रीय मंत्री सुंदरनगर में कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद अन्य जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बीजेपी युवा मोर्चा भोटा चौक से बचत भवन तक नारे लगाते हुए स्वागत करेंगे। इसको लेकर युवा मोर्चा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बारे में राष्ट्रीय युवा मोर्चा सचिव नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हिमाचल के लिए बहुत गौरव की बात है और जोर शोर से उनका स्वागत हमीरपुर में होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अनुराग इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी जब से बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं, पूरे देश की तरह उनके अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश, उनके अपने जिला हमीरपुर में भी खुशी का माहौल है। लोग मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई देकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। स्वाभाविक भी है, छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले अनुराग ठाकुर जी ने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्था बीसीसीआई के अध्यक्ष पद तक का जो सफर तय किया है, उस पूरे सफर का साक्षी है हिमाचल का युवा, इस देश का युवा। कितनी विपत्तियां, कितनी मुश्किलें उनके रास्ते में तैयार की गई और खासकर जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही,
चाहे 2003 से लेकर 2007 की बात हो या 2012 से लेकर अब तक की बात हो। प्रदेश सरकार ने अपना मूल लक्ष्य भूलकर जन सेवा को किनारे करके अपना लक्ष्य एचपीसीए पर कब्जा करना रखा। पर भाई अनुराग ठाकुर जी ने खुद पर विश्वास रखा, इस देश के कानून पर विश्वास रखा और अपना लक्ष्य स्पष्ट रखा, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करना और अधिक से अधिक इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करना। और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि आज वो बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस पद पर रहते हुए वो जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं खेल के माध्यम से बतौर सांसद, जो उनकी भूमिका लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर रहती है, उनकी कार्य पद्धति में और पैनापन आएगा। उनके नेतृत्व का लाभ हिमाचल प्रदेश को, पूरे देश को मिलेगा। पहली बार अध्यक्ष बनने के उपरांत हमीरपुर आ रहे हैं, तो आज जिला हमीरपुर की बैठक हमारे अध्यक्ष हमीरपुर के भाई सुरजीत जी की अध्यक्षता में यहाँ हुई और युवा विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि किस तरह इस ऐतिहासिक अवसर को अविस्मरणीय बनाया जाए, ताकि हमारे नेता यहाँ से उत्साहित होकर जाएं और अधिक ऊर्जा और अधिक गति के साथ समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करें। अभी वक्त तो चला गया चैनल के इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, AIPMT, NDA and PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। बैच स्टार्ट्स फॉर HP पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2016. Coaching is also available for forthcoming exams. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पडल, मंडी. Admission starts for 2016-17. सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन, मंडी. Playway with crash. सचदेवा कॉलेज, पडल, नियर पुलिस थाना, मंडी. क्या आप चंडीगढ़ में अपना घर बनाने का सपना बुन रहे हैं? जी हाँ, जीजीपी ग्रुप ने तैयार किया है एक ऐसा ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, नूर होम्स एट खरड़ लांडरा रोड। नूर होम्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की ओर अग्रसर है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए फ्लैट्स बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। नूर होम्स, जीजीपी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, खरड़ लांडरा रोड, मोहाली। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं मनरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुबंधित कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति अपनी मांगों को लेकर कारगर तरीके से रखने और मनवाने वाली है। इसी को लेकर समिति के सदस्यों ने 1 दिवसीय हड़ताल रखी। संयुक्त समन्वय समिति के तहत आने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पदों की नियुक्तियां की गई हैं और पिछले 8 से 10 वर्षों में कर्मचारी सत्यनिष्ठा से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा अनुबंध नीति, जो कि 5 वर्षों के कार्यकाल उपरांत नियमित करने को है, विभाग लागू नहीं कर रहा है और इन कर्मचारियों का आर्थिक शोषण हो रहा है। हमारा जो एक पूरे हिमाचल प्रदेश में एक जॉइंट एक्शन कमेटी हमने फ्रेम की है। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत जितने भी योजनाएँ स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उनके अंदर जितने भी कर्मचारियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, उनके रेगुलराइजेशन और उनके जो रेनियम का है उससे रिलेटेड हमारे इशू हैं। तो आज से हमने लगभग 3 साल पहले से हम जो है विभाग को अपने रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमें रेगुलराइज किया जाए और जैसे दूसरे विभागों में 5 साल 6 साल की नीति है रेगुलराइज करने की कर्मचारियों की, तो उसी तर्ज पे हमें भी रेगुलराइज किया जाए। तो हमारे विभाग ने इस तरह की हमारी जो डिमांड थे उसको नकारा है आज तक। तो हमने इसी डिमांड को लेकर के आज से पेन डाउन स्ट्राइक का आयोजन रखा हुआ है। तो आज से हम पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। तो हमारे जो कर्मचारी हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं हमारे, तो लगभग 96 के करीब कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। GRS हैं हमारे 1082 कंप्यूटर ऑपरेटर GRS हैं हमारे। जैसे 10-10 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्होंने हमें यहाँ पे नियुक्त किया हुआ है। 10-10 सालों से हम काम कर रहे हैं, हमें रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है।
तो जो विभाग की नीति है 6 सालों से रेगुलर एम्प्लॉइज़ को रेगुलर करने की, तो उस नीति में हमें भी शामिल किया जाए और हमें भी रेगुलर किया जाए। तो हम जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में डीसी के माध्यम से ही अपॉइंट हुए थे, तो हमें रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि दूसरे कर्मचारियों की तरह हमें भी नियमित किया जाए। अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया ना, किसको ज्ञापन अभी दिया? हमने परियोजना अधिकारी, उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को अपना आज से जो हमारा पेंडेंस टैग है इसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा है। तो एसडीएम साहब को भी हमने पिछले कल दे दिया हुआ है ज्ञापन अपना। तो परसों मंडे को हम जो है डीसी साहब के पास दोबारा से जाएंगे। तो हमारा जो है ये अनिश्चितकालीन पेंडेंस टैग है जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही महत्वाकांक्षी योजनाएं मनरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अनुबंधित कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति अपनी मांगों को लेकर कारगर तरीके से रखने और मनवाने वाली है। वहीं अपनी मांगों को लेकर समिति के सदस्यों ने 1 दिवसीय हड़ताल भी रखी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। पंचायत चौकीदार यूनियन इंटक जिला मंडी ने जिला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं सदस्यों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पंचायत चौकीदार यूनियन जिंदाबाद, पंचायत चौकीदार यूनियन जिंदाबाद, पंचायत चौकीदार यूनियन जिंदाबाद। पंचायत चौकीदार यूनियन इंटक जिला मंडी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं यूनियन के सचिव ने कहा कि राज्य सरकार को यूनियन की मांगों को लेकर करीब 1 महीना पहले अवगत करवा दिया गया था, लेकिन अभी तक सरकार ने यूनियन की मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हम अपने मांगों के बारे में पिछले महीने के 25 तारीख को जिलाधीश महोदय के माध्यम से 10 जिलों में मांग पत्र सौंपा था। सरकार को किया थे कि हमारी मांगें पूरी करो, परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार तो 1 महीना होने जा रहा है, परंतु 1 महीने के लिए 1 दिन बाकी है। परंतु हमें मजबूरन जो आज पूरे हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में क्रमिक भूख हड़ताल इसी समय 2 बजे हमारी आज शुरू होनी थी और हमने शुरू कर दी है, जिसमें कि हमें जिलाधीश महोदय जी ने हमें आभार किया कि हमारी मांगों को बाकी जायज़ है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम सरकार को आपका ज्ञापन शीघ्र अतिशीघ्र भेजेंगे। इसलिए मैं सरकार से फिर अनुरोध करता है कि तुरंत से तुरंत हमारी कार्रवाई करें। पंचायत चौकीदार को जो है 0 से 8 साल का पार्ट टाइम करें, 8 से 15 साल को दिहाड़ीदार करें, 15 से ऊपर वालों को नियमित करने की सरकार से मांग की है। अगर सरकार इसके बाद भी हम भी आज से 8 दिन तक शांति प्रिय काम करेंगे। अगर 8 दिन तक सरकार कोई कुछ नहीं करती तो मरण अनशन के लिए हम लोग जो है अपना सचिवालय में घेराव करेंगे और वहाँ बैठेंगे और सारा सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिसमें कि हम अपना सब परिवार को वहाँ ले जाएंगे। यही हमारी सरकार से मांग है कि हमारी मांगें को जल्दी शीघ्र पूरा करें ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सकें। वहीं जंजाली के पंचायत चौकीदार मणिराम ने बताया कि उन्हें करीब 18 साल पहले चौकीदार रखा गया था। उस समय मासिक वेतन केवल मात्र 120 रुपये था, लेकिन सरकार ने इस वेतन को 2000 तक बढ़ा दिया, जो कि परिवार के पालन पोषण करने के लिए बहुत कम है। इसलिए सरकार को चाहिए कि चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि की जाए। मेरे को पंचायत चौकीदार करते करते 18-19 साल हो गए। जिस वक्त मात्र 100-120 रुपये मिलता था, तो जिससे हम अपने परिवार का चाय तक भी पालन पोषण कर नहीं सकते। आज वो करीब 2000 पहुंचा है। इस महंगाई के होते हुए भी हम 2000 से क्या कर सकते हैं? तो ना अपने बाल बच्चों को पाल सकते, ना तो अपना पालन पोषण कर सकते। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि हम मांगों को हमारी जो है पूरी करें। 15 साल से ऊपर जो चौकीदार हैं उनको नियमित करें, जो 15 साल से नीचे उनको जो दिहाड़ीदार करें। आपको बता दें कि पंचायती चौकीदार यूनियन इंटक जिला मंडी के सभी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है, जो कि तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार
यूनियन की मांगों को पूरा नहीं करती है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। अभी फिर से वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए के चैनल। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। पानी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नमः जुगाद, सतगुरे नमः। डाकघर पंडोह में ऑनलाइन सेवा पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। डाकघर में तैनात कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 5 दिनों से यह समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि डाकघर में स्टाफ की कमी भी है, इसके लिए रिक्त पदों का भरना जरूरी है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वह भी रुपए जमा नहीं करवा पा रहे हैं। आते और खाली हाथ लौटना पड़ता है। लोगों के पैसे लाख लाख रुपए होता है हमारे पास, अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन है? नए खाते नहीं खुल रहे, सिस्टम चल नहीं रहा है। 14 तारीख के बाद प्रॉब्लम है, जब ये यहाँ प्रॉब्लम बैच नहीं बन रहे थे, जब बैच बन गए और यहाँ सिस्टम नहीं चल रहे हैं, तो ऑनलाइन हुआ है तब से ये प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है। सिस्टम नहीं चल रहा है, चलने के नेट नहीं चल रहा है, कभी पुराना सिस्टम होना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डाकघर में वह अपने रुपए जमा नहीं करवा पा रहे हैं। हम यहाँ पेमेंट लेने आते हैं, कई दिनों से पेमेंट नहीं हो रही है। जब हम इनसे पता करते हैं तो ये बताते हैं कि सिस्टम डाउन है। सिस्टम की वजह से हम 20 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं। जब हमें यहाँ पैसे की ज़रूरत होती है तो हमें पैसा पूरे टाइम पे नहीं मिलता है, क्योंकि सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि लोग इसके लिए बहुत दूर दूर से आते हैं और खाली आते हैं, यहाँ से लौटना पड़ता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सिस्टम अच्छा हो। तो ये बोलते हैं हमें बोलते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा है, सर्वर डाउन है। ये इनकी प्रॉब्लम है। क्या होगा? कितने दिनों से है आप यहाँ पर? पीछे तो हम 1 हफ्ता से आ रहे हैं। अभी भी कल से जो है सिस्टम बिल्कुल स्टॉप पड़ा हुआ है। हम जो 20 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं पैसे के खातिर, हमें यहाँ पैसे नहीं मिलते। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। लेंगे यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार के चैनल के इस बुलेटिन में जारी रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने रोके देश के विकास के 2 महत्वपूर्ण बिल। देश की जनता इसके लिए कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करेगी माफ, कहा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने। 5 और 6 जून को 2 केंद्रीय नेताओं का होगा हिमाचल का दौरा। सुंदरनगर के साथ अन्य 2 स्थानों पर करेंगे जनसभाएं। पंचायत चौकीदार यूनियन इंटक जिला मंडी का धरना प्रदर्शन जारी। 10 अन्य मांगों को लेकर जमकर की नारेबाजी। और चैम्बर लीक होने की वजह से दुकानदार परेशान, जल्द कर दिया जाएगा समस्या का समाधान, कहा कनिष्ठ अभियंता ने।